अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। ज़ेब मिस्ट्री बॉक्स से एक और स्टोरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये उस ज़माने की बात है जब हम स्कूल जाया करते थे और स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ हो गई थी। तो सब बच्चों की तरह हम भी अपने अब्बू अम्मी के पीछे लगे कि हमें भी कहीं घुमाने लेकर चलें। हमने भी वेकेशंस पर बाहर ना घूमने जाना है। तो अब्बू ने कहा चलो फुप्पो के घर जाने का प्रोग्राम बनाया हमने। हमारी फुप्पो पंजाब के गांव में रहती हैं, जो मशहूर गांव है, मशहूर जगह सियालकोट। सियालकोट के एक गांव में रहती। जब हम खुशी खुशी सब तैयार हुए बच्चे, अच्छे से सारे अपने ना, बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम सबसे मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब हम ट्रेन में बैठे और सफ़र पर रवाना हो गए पंजाब के लिए। एक तो ट्रेन का सफ़र, वो एक एक्साइटमेंट जिससे हमने बहुत इंजॉय किया। फिर बिलाखिर हम अपने डेस्टिनेशन पर जा पहुँचे जो कि सियालकोट था। वहाँ से उतरकर हम गांव की तरफ रवाना हुए। गांव में हमारी फुप्पो की बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें सब मिलकर वो लोग रहा करते थे। फुप्पो के साथ घर में और भी बहुत सारे हमारे चचा और ताया और चचा की फैमिलीज थी। तो इस तरह से हवेली पूरी बहुत भरपूर तरीके से भरी पूरी थी। जो भी वहाँ जाता उसका दिल ज़रूर लगता था। लेकिन चूंकि ये हवेली बहुत पुरानी थी, तो हिंदुओं के ज़माने की बनी हुई, और जब पाकिस्तान बना तो ये लोग, हमारे दादा वगैरह इज्जत करके आए तो वो इस हवेली में क़याम पजीर हुए जो इन्हें क्लेम के नतीजे में मिली थी। हवेली बहुत खूबसूरत बनी हुई थी और हम उसके अंदर दरख्त थे और सहन था, बरामदे थे, और हम बहुत इंजॉय किया करते थे। जिसमें जामुन का दरख्त था जिसमें बहुत भरकर जामुन आया करते थे, और हम लोग बहुत जो है ना, गर्मियों के दिनों में जब जाते तो जामुन खाते थे। इतना बहुत अच्छा लगता था। जब हम बचपन के दिन थे, हम लोग जिस दिन रहे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो तीसरे दिन की बात है कि हम शाम के वक्त छत पर थे। तो हम जामुन की टहनियाँ पकड़ के और उसे खींच के हम उसमें से जामुन तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। तो अचानक हमें आवाज़ आई, इसे है ना, किसी ने नाम लेकर पुकारा कि है ना, कि हमारा जो नाम था, कि वो नाम से हमें पुकारा कि इधर आओ, कहाँ हो, नीचे हो। अच्छा, आवाज़ पुकारने वाले की ऐसे लगी जैसे हमारी फुप्पो की। तो हम अच्छा पप्पो आ रहे हैं कह के ना, हम तेज़ी से भागते हुए नीचे आ गए। जब नीचे आए तो पप्पो ने कहा क्या हुआ। तो मैंने कहा पप्पो आपने आवाज़ दी थी, क्या काम है। पप्पो ने कहा मैंने तो कोई आवाज़ नहीं दी। तो मैंने कहा कि नहीं, आपने आवाज़ दी है, आप बुला रही थे, अभी आवाज़ आई है। तो पप्पो ने कुछ नहीं कहा। पप्पो हंसने लगे, कहने लगे नहीं नहीं, मैंने नहीं आवाज़ दी, तुम खेलो जाके। हम भी चूँकि कभी कोई ऐसा वो हुआ नहीं था, हम भी फिर समझे कि ऐसे ही हमें धोखा हुआ है, तो हम खेल में लग गए। अच्छा, हम उस वक्त अच्छे खासे, मैट्रिक के बाद की बात है कि हम कोई इतने छोटे भी नहीं थे ना कोई बहुत बड़े थे, बस मैट्रिक के बाद की बात है। तो कुछ एक दो दिन बाद दूसरे जो हमारे बहन भाई हैं उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि पुप्पो कोई किसी को बाजी की आवाज़ देती, पुप्पी ज़ात बहन की आवाज़ लगती कि वो आवाज़ दे रही है। वो नीचे आते तो कहते हमने तो नहीं बुलाया, ना हमने कुछ बोला, ना हमने आवाज़ दी। जब ऐसा हो तो हमने अब्बू से अपने ज़िक्र किया तो अब्बू चुप हो गए हंस कर, अब्बू ने कुछ ना बोला। तो हमको बड़ा वो हुआ, तो पप्पो से हमने कहा तो पप्पो हंसने लगी, कहने लगी कि है ना भाई, इस दुनिया में हमारे अलावा भी और भी मखलूक़ात हैं जो इस जगह रहती हैं। तो तुम परेशान नहीं हो, ये कुछ नहीं कहती, ये सिर्फ ऐसे ही हवा की तरह गुजर जाती हैं। मैं भी अक्सर कपड़े सी रही होती हूँ रात में, तो सब काम कैसे फ़ारिग होने के बाद तो अक्सर मुझसे भी कोई पूछा करता है मेरा नाम लेके कि आपने कपड़े सी लिए। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी बाकी हैं। तो कहने इस तरह से बातचीत मुझसे भी हो जाती है और मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसे जैसे हम रह रहे हैं
इस तरह से ये लोग भी इधर रहते हैं और इस तरह से आवाज़ें आती हैं। तो क्योंकि फुप्पो वगैरह फूफीज़ाद बहन भाई सब बहादुर थे तो इन लोगों को तो डर ना लगा करता था, लेकिन हम डरते थे क्योंकि फिर उन्हीं दिनों में बारिशों का मौसम शुरू हो गया। शदीद किस्म की बारिशें जिसमें बिजली का इतना ज़ोरदार तरीके से कड़कना बरसना। अब क्योंकि बारिशों का मौसम और बारिशों का सीज़न शुरू हो चुका था, तो रात में बिजली इतनी तेज़ से कड़कती थी और बादल गरजने के हम तो बिल्कुल ही डर जाते थे कि इतनी तेज़ बिजली चमकती हमने कभी ना देखी थी और ना बादल इतने गरजते देखे थे, और फिर धुआंधार बारिश हुआ करती थी। इसी तरह बारिशों का मौसम था। कोई 1 हफ्ते बाद की बात है कि भाई जो है रात का वक्त था, तो उन्होंने फूफीज़ाद भाई और मेरे अपने भाई ने ना सोचा कि बाहर दुकान से शॉप से ना कुछ चीज़ें लानी थी। तो रात का वक्त था, तो और इत्तेफाक से बात ये है कि लाइट भी गई हुई थी ना, बिजली भी गई हुई थी, तो अंधेरा हो रहा था। तो ये लोग बाइक पर ना निकल गए सौदा लेने, और वो करीब से ना मिला उन्हें, तो आगे की तरफ जाना पड़ा ना, थोड़ा सा दूसरे गांव की तरफ। वो लॉन्ग डिस्टेंस था और अंधेरा हो रहा था लाइट ना होने की वजह से। ये बाइक पे चले जा रहे थे और ये बात मेरे भाई ने आके हमें बताई ना कि हम लोग बाइक पे चले जा रहे थे, तो कहने लगे कि वापसी जब हम चीज़ खरीद कर वो दुकान से वापस आए, तो हमें जो हमारे रास्ता था खेतों में उस तरफ एक है ना खातून खड़ी नज़र आई जो कि खूब अच्छे से तैयार थी। क्योंकि बाइक दूर से आ रही थी तो इतना हम गौर करने लग गए कि ये है ना इतनी रात में अंधेरे में ये कौन खड़ी है। तो करीब करीब जैसे आते गए तो पता लगा कि वो एक खातून थी और वो खूब तैयार हुई थी, बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, ऐसे जैसे कि शादी में जाने के लिए पहनता है, और है ना पर्स वगैरह हाथ पे लिया हुआ। और ये जैसे जैसे करीब आ रहे थे ना, तो वो इनको देखती थी और हाथ है ना आगे करके ना बाइक पर है ना लिफ्ट मांगने वाले अंदाज में ना बाइक को रोकने की कोशिश कर रही थी। तो ये ना खौफजदा हो गई क्योंकि अंधेरा भी बहुत था और इन्हें समझ नहीं आ रही थी, और बारिशों के दिन थे कि इतनी रात में ये बाहर ये खातून इतनी तैयार होके क्या कर रही है। तो इन्होंने जब तेज़ी से बाइक करीब से भगाई तो बाइक की कभी लाइट जलती थी, कभी बंद हो जाती थी, और कभी बाइक तेज़ चल रही, कभी हल्की हो रही थी। तो ये बहुत उससे ना दुआएं वगैरह पढ़ने लगे आयतुल कुर्सी। तो इन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो खातून ना साथ उड़ते हुए अंदाज में ना चलने लगी। तो ये अपना पढ़ते रहे दम करते हुए तेज़ी से है ना, जब बाइक निकाली और घर के आगे पहुंच के रुके, तो वो पीछे देखा तो फिर कोई नहीं था ना। तो ये खैरियत से दम करने की बरकत से ये आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से खैरियत आफियत से ना घर पर आ गए। फिर घर के अंदर आके इतना खौफजदा हुए और सारी रुदात बताई। तो फिर इन्हें डांट पड़ी कि भाई इतनी रात को तुम लोग अंधेरे में इतनी दूर गए क्यों थे, जबकि क्योंकि भाई वगैरह तो नए थे, फूफीज़ाद भाई तो खैर उधर ही रहते थे, उन्हें भी डांट पड़ी कि है ना इस तरह से इतनी दूर गए क्यों नए मेहमान को लेकर। और ये हमारी ज़िंदगी का वो वाक़या है जो जिसकी कोई भी तवज्जो नहीं होती, और ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें खौफज़दा कर देती हैं और सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये सब क्या है। और हम आज तक इसी सोच में पड़े होते हैं कि वो सब चीज़ें हमने खुद देखी थी, रियल थी, या सिर्फ हमारी नज़रों का धोखा था। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी, और आप से कमेंट की दरख्वास्त है, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।